वेलकम टू आवर चैनल लर्न मोर विद खुशी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा वह क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड कंप्यूटर यानी कि आईटी के 90+ क्वेश्चंस पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि द कम्युनिकेशन इज़ ए नॉन स्टॉप। जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार। जो कम्युनिकेशन इज़ ए नॉन स्टॉप क्या है? पेपर, प्रोसेस या फिर प्रोग्राम या फिर प्लान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वह एक प्रकार का नॉन स्टॉप प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज़ ए पार्ट ऑफ स्किल, यानी जो कम्युनिकेशन है वह किस प्रकार के स्किल्स का पार्ट है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट स्किल। अगला क्वेश्चन है द मैसेज इज़ द पर्सन हु ट्रांसमिट द। जो भी मैसेज होता है, जो पर्सन ट्रांसमिट करता है, संचार करता है, मतलब बोलता है, वह क्या कहलाता है? रिसीवर, ड्राइवर, सेंडर या फिर क्लीनर? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड्स एंड अटैच सम मीनिंग टू अ मैसेज। वह पर्सन क्या कहलाता है जो किसी की बातों को नोटिस करता है, उनके द्वारा भेजे गए मैसेज को डिकोड करता है और उसका मीनिंग से अटैच करता है, यानी समझता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर। मतलब कि अगर एक पर्सन सेंडर है तो जिसके पास मैसेज जाता है वो क्या कहलाता है? रिसीवर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिसीवर। अगले क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द पर्सन ऑफ ए। यानी कि अगर मैसेज किसी के पास जाता है, किसी पर्सन के पास जाता है, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? जिसके पास से रिस्पॉन्स आता है उसको बोलते हैं रिसीवर। ऑप्शन नंबर ए, रिसीवर। अगला क्वेश्चन है द रिस्पॉन्स टू ए सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। यानी कि अगर कोई सेंडर है, अगर वो मैसेज सेंड करता है तो जो रिसीवर है, जो उधर से जो मैसेज रिस्पॉन्स के रूप में देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फीडबैक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, फीडबैक। अगला क्वेश्चन है डैश कॉन्टेक्स्ट रिफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। डैश कॉन्टेक्स्ट रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। वो क्या है? मतलब जिसके ज़रिए सेंडर और रिसीवर के बीच में रिलेशनशिप को जो दर्शाता है उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं सोशल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डैश कॉन्टेक्स्ट रिफर टू द सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कल्चरल। क्वेश्चन 9 है डैश रिफर्स टू ऑल दिस फैक्टर्स दैट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन्वायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज नॉइज। डैश इन्वायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज नॉइज। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल। क्वेश्चन नंबर 11 है आवर ड्रेस कोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा जो ड्रेस कोड होता है वह किस प्रकार के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन या फिर स्पोकन? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन वर्बल। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन स्ट्रेंथनेस रिलेशनशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयर फादर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, मदर एम्प्लॉयर या फिर मदर चाइल्ड? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन इटीसी। डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन इटीसी। वह कौन सा कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग सिर्फ मतलब बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं? वह किस प्रकार के कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है? नॉन वर्बल, वर्बल, लेटर या फिर नोटिस? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉन वर्बल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है लेटर्स, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ। लेटर्स, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ मैसेज, फीडबैक, चैनल या फिर इनकोडिंग? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चैनल। जैसे कि हम अपने मैसेज को लेटर से भी बोल सकते हैं, ईमेल से भी, टेलीफोन से भी सेंड कर सकते हैं, तो वो हमारा एक प्रकार का चैनल हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर्म द बेस ऑफ लर्निंग ग्रामर। ग्रामर सीखने के लिए हमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ता है? 8। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है अकॉर्डिंग टू होबेन कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंज ऑफ थॉट और आइडिया। अकॉर्डिंग टू द होबेन कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंज ऑफ थॉट और आइडिया, विजुअल, ऑडियो, वर्बल या फिर रिटन? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्बल।
क्वेश्चन नंबर 18 है द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो मैसेज को संचार करता है, जो मैसेज संचार करता है, जो बोलता है, उसको हम लोग सेंडर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज बिगिन विथ लेटर्स, जो प्रॉपर नाउन होता है वह किस प्रकार के लेटर के साथ शुरू होता है, रनिंग, कैपिटल, स्मॉल या फिर न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 20 है वंस द मैसेज इज इनकोडेड इन ए डिजायर्ड फॉर्मेट इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ए मीडियम कॉल्ड, जब हम किसी मैसेज को इनकोड करके जिस साधन से हम ट्रांसफर करते हैं, यानी दूसरों तक पहुंचाते हैं, उस माध्यम को क्या कहते हैं, उस माध्यम को हम लोग चैनल कहते हैं। अभी हमने ऊपर बताया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द इन्फॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर टू द रिसीवर हैज़ टू बी इंटरप्टेड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इनकोडिंग, डिकोडिंग, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन है ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव ए, ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव ए रिसोर्सेज, सोर्स, स्टार्ट या फिर एंड। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोर्सेज। अगला क्वेश्चन है द मैसेज में बी मिस इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ, द मैसेज में बी मिस इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ बैरियर्स, डिस्टॉर्शंस, डिस्ट्रैक्शन या फिर नॉइज। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरियर्स। अगला क्वेश्चन है द क्रिश्चियन साइन ऑफ द पर्टेनिंग टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इज ए जेस्चर, प्लस, माइनस, डिवीजन या फिर क्रॉस। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो क्रिश्चियन लोग का साइन होता है वो किस प्रकार का होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवीजन होता है या फिर क्रॉस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट, जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो किसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्शन या फिर रिसेट। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 26 है इन ओरल कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर टू व्हाट इज बीइंग इलेटेड, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, रिजेक्शन या फिर रिसेट। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है पैम स्टैंड फॉर, PAM, पैम स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 ए बूफर एम्पलीफायर इज, ए बूफर एम्पलीफायर इज ए डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर, ए हाई गेन DC एम्पलीफायर, ए कैथोड फॉलो स्टेज या फिर नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए हाई गेन DC एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए CD इज, CD जानते हैं ना, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो बताइए जब कॉम्पैक्ट डिस्क के जो रोटेशन यानी घूमने का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, कैसा होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा स्टोर्ड हीरो, मोस्टली एंटी क्लॉकवाइज बट सम टाइम क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटी क्लॉकवाइज। जो CD होता है उसके रोटेशन करने का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूजेज लेटर्स एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस द लैंग्वेज वी स्पीक, जब हम बोल के स्पीक करके कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन, क्योंकि यह विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन इज बिलीव्ड टू बी डिलीवर्ड बाय द वे ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कितने परसेंट तक के कम्युनिकेशन को माना जाता है कि इतने परसेंट कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ही हो जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 55%। अगला क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ एनी गिवन मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय द स्पेसिफिक वर्ड यूज्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7%। अगला क्वेश्चन है इन इंटीमेट जोन ए पर्सन विल नॉट अलाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, इन इंटीमेट जोन ए पर्सन विल नॉट अलाउ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीचर। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन मीट्स ए स्ट्रेंजर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉक्सिमिटी जोन विल दैट स्ट्रेंजर बी इन, वो कौन सा जोन होगा जिसमें एक स्ट्रेंजर आता है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी, सोशल जोन।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सचेंजिंग थॉट्स, आइडियाज एंड मैसेज थ्रू स्पीच, राइटिंग, सिग्नल्स एंड बॉडी लैंग्वेज, imparting information. A system such as mail, telephone or television for sending and receiving message. All of the above. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विच इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेवेन्यू लॉसेस। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द पर्सन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू थॉट। हु इज़ द पर्सन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू थॉट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंडर। अगला क्वेश्चन है द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए मैसेज। अगला क्वेश्चन है टू कन्वर्ट ए मैसेज इनटू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, जेस्चर्स और साउंड्स दैट प्लेस कंसेप्ट इज कॉल्ड इनकोडिंग। जब सेंडर मैसेज को सेंड करता है तो वो मतलब जिस वर्ड्स का, सिंबल का, जेस्चर का यूज़ करता है उसको बोलते हैं इनकोडिंग। और जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो वो उसको करता है डिकोड, यानी उस मैसेज को अपनी भाषा में समझता है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। उसके बाद समझ के जो वो रिस्पॉन्स देता है उसको बोलते हैं फीडबैक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेशियल एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन है एनी कम्युनिकेशन दैट कन्वे ए मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी, रिटन कम्युनिकेशन। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूजेज लेटर एंड वर्ड टू एक्सप्रेस द लैंग्वेज वी स्पीक। जब हम स्पीक करते हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्बल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइन, क्योंकि यह विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द सिंबल यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द मैसेज बाय कन्वर्टिंग देम इनटू कंसेप्ट एंड आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है क्या कि जब रिसीवर के पास कोई भी मैसेज सिंबल्स के रूप में किसी माध्यम का प्रयोग करके सिंबल्स के रूप में आता है, फिर उस मैसेज को वह अपने कंसेप्ट एंड आइडियाज़ में कन्वर्ट करता है, तो इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। क्योंकि जब सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है तो वो इनकोड करके सेंड करता है अपनी भाषा में, और जब रिसीवर के पास वो मैसेज जाता है तो वो अपनी भाषा में जब उसको कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कंपनीज यूजेज लोगोज टू टेल देयर कस्टमर अबाउट ब्रांड्स एंड देयर मिशन। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज डैश कम्युनिकेशन। जो कंपनी है जो लोगों का यूज़ करती है मतलब अपने कस्टमर और ब्रांड्स के बारे में बताने के लिए, तो वह किस प्रकार के कम्युनिकेशन का यूज़ करती है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजुअल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल में वह कौन सा है ऑप्शन है जो नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी, टाइम नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है द रिस्पॉन्स टू ए सेंडर इज कॉल्ड। जब सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है, रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर फिर उस मैसेज को इनकोड करके समझता है, उसके बाद जो वो रिस्पॉन्स सेंडर को भेजता है उसको हम क्या कहते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 द डैश इज ए पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। द डैश इज ए पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, सेंडर। अगला क्वेश्चन है डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन etc इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन वर्बल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोन कॉल। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेयर। यानी कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो यह कम्युनिकेयर वर्ड से हुआ था जिसका मीनिंग होता है टू शेयर, यानी कि शेयर करना। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंपल।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। अगला क्वेश्चन है बाय व्हाट मेथड वी कैन नो व्हाट द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, बाय व्हाट मेथड वी कैन नो व्हाट द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीडबैक। यानी कि बोल रहा है कि वह कौन सा मेथड, वो कौन सा तरीका है जिससे हम पता कर सकेंगे कि रिसीवर ने हमारे मैसेज को क्या समझा है। तो जब रिसीवर फीडबैक देता है तब हमें ये समझ आता है कि रिसीवर ने हमारी बातों को कितना समझा और उन बातों को क्या समझा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेंटेंस, व्हाट इज ए सेंटेंस। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट। अगला क्वेश्चन है which type of word is generally not used in verbal communication, which type of word is generally not used in verbal communication। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेक्निकल। अगला क्वेश्चन है डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस, डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 59 है डैश आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर एक्ट ए ग्रामेटिकल यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 59 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 60 है यूजिंग एब्रीविएशन इन कम्युनिकेशन लीड्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक। क्वेश्चन नंबर 61 है विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर, विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग ए ट्रांसलेटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल बैरियर। यह कम्युनिकेशन बैरियर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज दैट, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज दैट कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोडिंग व्हाइल लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नेगेटिव फीडबैक का है। यू कैन डांस बेटर, योर डांस वॉज गुड बट यू कैन डू बेटर, योर डांस स्किल इज़ नॉट रियली गुड, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, या नॉन ऑफ द अबव। हमें इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक फीडबैक वाला एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, योर डांस स्किल इज नॉट रियली गुड, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। अगला क्वेश्चन है डैश इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, हैबिट्स। अगला क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 70 है विच मेथड इज गुड फॉर टेकिंग लीव इन द ऑफिस। विच मेथड इज गुड फॉर टेकिंग लीव इन द ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी, ईमेल। अगला क्वेश्चन है द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स इन लैटिन, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वह कम्युनिकेयर लैटिन के कम्युनिकेयर वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है टू शेयर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड टू द मैसेज प्रॉपरली। टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड्स टू द मैसेज प्रॉपरली। ऑप्शन नंबर सी, लिसन। अगर किसी के मैसेज को समझने के लिए रिसीवर को चाहिए कि वह उनके मैसेज को ध्यान से लिसन करे प्रॉपरली, यानी कि अच्छे तरीके से लिसन यानी कि सुने। क्वेश्चन नंबर 74 है कीपिंग शोल्डर्स स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर सी, जेस्चर। क्वेश्चन नंबर 74 है ऑरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। ऑरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल में फाइनल स्टेप क्या होता है। फाइनल स्टेप होता है फीडबैक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फीडबैक सपोर्ट्स स्टूडेंट डेवलपमेंट फ्रॉम देयर करेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट।
इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। अगला क्वेश्चन है, इफ देयर इज द एब्सेंस ऑफ फीडबैक देन इट विल लीड टू मिसट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज कॉल्ड। जब आप लोग ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में ये पढ़ाया जाता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरजेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय कंजक्शन। कंजक्शन से जॉइंट करके जब दो क्लॉज को मिला के एक सेंटेंस बनाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज इज कॉल्ड डिकोडिंग। हमने आपको ऊपर बताया कि जब एक पर्सन आपको, सेंडर जो सेंड करता है वो इनकोड करके सेंड करता है, रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर उसको डिकोड करता है। अगला क्वेश्चन 83 है, डैश इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ए स्पीच, प्रॉक्सिमिटी, ए नोटिस एंड ईमेल। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए नोटिस। नोटिस जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसका आंसर सभी को पता होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ़ोन कॉल। ओरल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार, जब हम बोल के बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है 85, टू गर्ल्स टॉकिंग ओवर ए फ़ोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। दो लड़कियाँ फ़ोन पे बात कर रही हैं तो यह किस प्रकार के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, तो यह एक प्रकार के इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, पॉइंटिंग फिंगर टू समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम अपने फिंगर से इशारा करके किसी चीज़ के बारे में हम बताते हैं तो वह किस प्रकार के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज या फिर पैरा लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेस्चर। यानी कि जब हम इशारे से किसी वस्तु के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं तो वो जो होता है वो जेस्चर का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। इसमें से वो कौन सा है जिसमें टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस रहता है। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरा लैंग्वेज। यानी कि बात करने का तरीका, टोन, हम किस टोन में बात कर रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है, वॉल्यूम कितना है वॉइस का, वो जो होता है वो पैरा लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, विच कम्युनिकेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। वह कम्युनिकेशन मेथड का वह कौन सा तरीका है जिसको समझने के लिए किसी भी भाषा की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें से है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजुअल। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच इज़ द सुटेबल मेथड टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। विच इज़ द सुटेबल मेथड टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, use visual, take the help of a translator, always be respectful in others opinion, all of the above। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब बोल रहा है कि अगर हमको कम्युनिकेशन बैरियर से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें से ये तीनों ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, आइडेंटिफाई द नाउन राधिका वेंट टू द पार्क फॉर ए पिकनिक। इसमें हमको बताना है कि राधिका वेंट टू द पार्क फॉर ए पिकनिक, इसमें नाउन क्या है, राधिका एंड पिकनिक, पार्क एंड पिकनिक, राधिका एंड पार्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी, वेंट। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राधिका एंड पिकनिक। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपोजिशन। इसमें से प्रीपोजिशन क्या है, एंड, द, अंडर या फिर बिकॉज। क्वेश्चन 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडर। अगला क्वेश्चन है, राकेश इज प्लेइंग विथ फुटबॉल, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें हमको बताना है कि राकेश इज प्लेइंग विथ फुटबॉल, इसमें वर्ब क्या है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेइंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, द फ्रॉग जम्प्ड क्विकली, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। द फ्रॉग जम्प्ड क्विकली, इसमें एडवर्ब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन राजू इज ए ब्रेव बॉय, ही वेंट टू द फॉरेस्ट एट नाइट। इसमें बताना है कि प्रोनाउन कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, इसमें जो प्रोनाउन है वो ऑप्शन नंबर ए ही है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर के कंप्लीट हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है प्लीज़ उसको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।